देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, यानी एल की वैल्यू पूछी गई है। और तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। ठीक है, यानी 1 मीटर स्क्वायर अगर कैनवास लगाता है तो इसका रुपया देता है वो 70। ठीक है, यानी इसको 70 रुपये देने पड़ते हैं। तो टोटल अगर कैनवास जितना लग रहा है तंबू में तो उसका खर्च कितना आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जो दिया है हमने पहले लिख लिया। शंक्वाकार तंबू का ऊंचाई जो है वो 10 मीटर, त्रिज्या उसकी 24 मीटर और हमें उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि सबसे पहला हमको तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला भी हम जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने देखा। तिर्यक ऊंचाई बराबर, यानी तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, रूट में r² प्लस h²। ठीक है, तो एल बराबर आर की जगह पे हमारा कितना है 24, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस h के जगह पे हो गया 10 का स्क्वायर। तो l बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 576 और प्लस 10 का स्क्वायर 100। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 676 और जब जैसे ही इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 26, यानी l की वैल्यू कितनी होगी 26 मीटर। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तिर्यक ऊंचाई से पूछा गया था। अब कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत। तो सबसे पहले हम तंबू का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे क्षेत्रफल निकलेगा उसके बाद से हम कैनवास का लागत ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए दूसरे में हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला πr/l। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमको दिया है 24 और एल अभी हमने निकाला 26। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर कैनवास का। ठीक है, उसके बाद से हमें ये नहीं ज्ञात करना, हमें लागत ज्ञात करना है। तो आइए हम लागत देख लेते हैं। यानी कि तंबू की लागत कैनवास की लागत बराबर कितना होगा। तो ये जितना क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर अगर बना रहे हैं तो वो उसे 70 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इतना मीटर स्क्वायर बनाएगा तो कितना रुपये देगा, 70 से हम गुना कर देंगे। तो 24 गुना में 26 और गुना में 70 रुपये। तो 70 से 7 से ये 70 कट गया 10 बार में। जैसे ही हम गुना करेंगे तो हो गया 22 गुना में 24 गुना में 260। ठीक है, अब दोनों का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का हमने गुणा किया तो हो गया 528 और गुना में 260। अब जैसे ही 260 का हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 137 280 रुपये। ठीक है, ये इसका कैनवास की लागत हुई। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों रिजल्ट हमारा क्या हो गया, यानी पहले हमने तिर्यक ऊंचाई निकाला एल की वैल्यू कितनी आई 26 मीटर और फिर हमने कैनवास की पहले हमने तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और तंबू का जैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि जो उस पर ऊपर से कैनवास लगे थे उसका क्षेत्रफल निकला। कैनवास की लागत हमने निकाल लिया 70 से गुना करके। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मान लीजिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14। ठीक है, तो हमें जैसे एक शंकु है उसको ढकने के लिए, यानी कि उस शंकु के आकार का तंबू है उसे बनाने के लिए हमें तिरपाल की आवश्यकता है। तिरपाल की चौड़ाई हमें दे रखी है और तिरपाल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए हमें दिया है शंक्वाकार जो तंबू है उसकी ऊंचाई दे रखा है, उसकी त्रिज्या दिया है। यानी कि मान लीजिए कि ये तंबू है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई दिया है हमको 8 और उसकी त्रिज्या दिया हमको 6 मीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसे ढकने के लिए एक तिरपाल लिया गया है। तिरपाल इस आकार का है जिसकी चौड़ाई तो हमको 3 मीटर दिया है, लेकिन ये लंबाई हमें नहीं पता है कि लंबाई इसकी कितनी। तो हम मान लेते हैं कि L मीटर इसकी लंबाई है। और सबसे पहले ये जो शंक्वाकार तंबू है इसकी हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। क्यों ताकि इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतने तिरपाल की पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्योंकि तंबू को ढकने के लिए ही तिरपाल लिया जा रहा है और यानी कि तंबू बनाने के लिए तिरपाल का यूज़ किया जा रहा है। तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का हम बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो तिरपाल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम कर लेते हैं शंक्वाकार तंबू की तिर्यक ऊंचाई। शंक्वाकार तंबू की तिर्यक ऊंचाई
तो शंक्वाकार तंबू की तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना हो जाएगा, रूट में √r² प्लस h²। ठीक है, तो L बराबर कितना हो गया, r की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस h की जगह पे है 8 का स्क्वायर। तो L बराबर 6 का वर्ग हो गया 36 और 8 का हो गया 64। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100। तो L बराबर कितना होगा 10 मीटर। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा जो तिरपाल है उसके क्षेत्रफल के, यानी तिरपाल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फार्मूला इसका πr/l, क्यों, क्योंकि शंक्वाकार है। और तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होगा, तिरपाल हमारा कैसा है, आयत के आकार का है। तो आयत के आकार का है तो इसका क्षेत्रफल हम ले लेंगे लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ रख लेते हैं पाई की वैल्यू हमको दिया है 3.14, r की जगह पे हमको दिया है 6 और l की वैल्यू अभी हम निकाले हैं 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर सीधा कर लेते हैं, इसका मीटर और इसका। लंबाई हमें नहीं पता है, इसे हम l लिए हैं, चौड़ाई कितना दिया है 3 मीटर। ठीक है, तो सॉल्व जैसे ही करेंगे इसका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 कम 6 2 8 और 6 3 18, दशमलव यहाँ लग के मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, l गुना में 3 मीटर। 3 गुना कर रहा है, इधर आके भाग करेगा तो l की वैल्यू कितना हो जाएगा, 188.4 मीटर स्क्वायर और बटा में 3 मीटर। तो इसे हम कैंसिल कराएंगे तो होगा हमारा 3 6 18, 3 दूनी के 6 और 3 8 24 मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ है तंबू की ऊंचाई, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, सिर्फ मीटर बचा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यानी कि जो तिरपाल है, देखिए यह मान लीजिए कि इसकी सिलाई में और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, तो जो इसकी लंबाई है उसमें 20 सेंटीमीटर को हम ऐड कर लेंगे। तिरपाल की वास्तविक लंबाई बराबर जो L आया है उसमें हम 20 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे। ठीक है, लंबाई में हमने क्या कर दिया, 20 सेंटीमीटर जोड़ दिया, तो लंबाई इसकी कितनी है 62.8 मीटर। और 20 सेंटीमीटर इसको जब हम चेंज करेंगे तो 0.2 मीटर होगा। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63.0 मीटर, यानी तिरपाल की वास्तविक लंबाई कितनी आ गई, 63 मीटर। यही हमें ज्ञात करना था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर, यानी कि वास्तविक लंबाई L बराबर कितना हो गया है, कैपिटल L बराबर 63 मीटर लंबाई। ठीक है, तो आज